Beta, one more question today we will going to discuss question number 4 जो कि चैप्टर हम फैक्टोराइज आज पढ़ रहे हैं। तो इसका यानी ये जो एक्सरसाइज 13.2 है इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा क्या है, यानी वी हैव टू फैक्टोराइज। इसका जो पहला पार्ट है यानी a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। तो कैसे अब इसको हम फैक्टोराइज करेंगे। सिंपली वी विल यूज एन आइडेंटिटी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये जो यहाँ a का वैल्यू है, पहले तो हमें पता ही नहीं है कि a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये जो बेटा a रेज्ड पावर 4 है दिस इज द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, और क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक रूल यानी a रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n विच इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m n। बीच में लिखेंगे बेटा माइनस और यहाँ क्या लिखेंगे b स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आप अब चेक करोगे it is in the form of a square minus b square, but keep in mind here what is the value of a, that is not a, it is a square यानी a square which is equal to यानी a square minus b square, this is equal to a plus b into a minus b. What is the value of a, that is a square plus b square, a plus b into beta a minus b. What is the value of a, that is a square minus b square. But keep in mind यहाँ आपको ये रीजन लिखना है using an identity a square minus b square। इसमें बेटा कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो जाएगी, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, सेम आइडेंटिटी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो ए का वैल्यू ए ही है यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, क्यों हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मगर बेटे यहाँ भूलना नहीं है, यहाँ आपको रीज़न लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट नंबर सेकंड। वो क्या है p रेज्ड पावर 4 माइनस 81। सेम कहानी बेटा, इसको लिखेंगे p स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9। तो हमें पता ही है 9 तो यानी 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं, because first of all we have to put these expressions in the form of a square minus b square। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी यानी सेम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट चेक हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a जो बेटा है यहाँ यानी ये जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू आपको चेक करना है, दैट इज p स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, that is 9 into p स्क्वायर माइनस 9। मगर आपके दिमाग में अब ये आएगा सर ये कहाँ से आया, सिंपली वी यूज एन आइडेंटिटी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा इसको ऐसे ही लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 9 इंटू वन मोर आइडेंटिटी यानी सेम आइडेंटिटी, मगर इसको पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है। इसको बेटा लिख सकते हैं a यानी p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो बेटा इसको ऐसे ही लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 9। यहाँ क्या करेंगे यूजिंग एन आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये रहा बेटा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ क्या बेटा, x रेज टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर 4। तो करेंगे क्या, सेम प्रोसीजर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसको बेटा लिखेंगे वाई प्लस जेड
होल स्क्वायर और क्या आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्यों, यानी 2 2s are 4. This implies that we use identity a square minus b square, which is equal to a square minus b square, which is equal to a plus b into a minus b. तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. इनटू में बेटा क्या आएगा, इनटू में आएगा एक्स स्क्वायर यानी ए माइनस बी. ए का वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और बी का जो वैल्यू है दैट इज वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. व्हेन यू कंपेयर दिस विथ ए प्लस बी यानी ए, दिस इज ए इज एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर. तो यहाँ हमने क्या किया, वी यूज आइडेंटिटी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रखेंगे. बट यहां तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी वाली आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर आप यहां चेक करोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एक्स प्लस बी, बीच में क्या आएगा y माइनस जेड, इंटू में क्या आएगा a माइनस बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज x माइनस y माइनस जेड. बट कीप इन माइंड वन मोर स्टेप, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और क्या आएगा x माइनस वाई, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस जेड. तो ये रहा बेटा पार्ट नंबर थर्ड. नाउ वी विल डिस्कस पार्ट नंबर फोर्थ, यानी इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर फोर्थ है अब हम वही डिस्कस करेंगे. पार्ट नंबर फोर्थ क्या है बेटा, पार्ट नंबर फोर्थ है एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड होल रेज्ड पावर 4. हाँ बेटा कैसे फैक्टराइज करेंगे, सेम प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बीच में है बेटा माइनस, फिर क्या करेंगे x माइनस जेड होल स्क्वायर, उसके ऊपर भी बेटा आएगा क्या, यानी स्क्वायर. सिंपली वी यूज एन आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, ए का वैल्यू चेक करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर. इसके बाद बेटा क्या करना है, a माइनस बी यानी a एक्स स्क्वायर माइनस बी दैट इज x माइनस जेड होल स्क्वायर. मगर ये कहाँ से आया, वी यूज एन आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, इसको ऐसे लिखेंगे, वी विल यूज आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हाँ बेटा मैं आपको यहाँ ये क्लियर करूँ, ये कहाँ से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज एक्स माइनस जेड. तो यहाँ आपको रीजन लिखना है यूजिंग एन आइडेंटिटी. अब क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, फिर क्या यहाँ 1x प्लस 1x दैट इज बेटा 2x माइनस आएगा जेड, इंटू में क्या आएगा, कीप इन माइंड ये बनेगा x, इस माइनस से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी साइनस है वो चेंज हो जाएगी, जो प्लस होगी वो बनेगी माइनस और जो माइनस होगी वो बनेगी प्लस. क्यों, यानी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये और x गया, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर इंटू बेटा क्या बनेगा 2x जेड और क्या बचेगा बेटा, और बचेगा x. अब जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वो क्या है, वो है बेटा a रेज्ड टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज्ड टू पावर 4. तो कैसे करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे ऐसे ही a स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर आएंगे हम लास्ट टर्म में बी स्क्वायर होल स्क्वायर. आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने
एक आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a का वैल्यू क्या आया और b का वैल्यू क्या आया, a square b square, what is the value of a, that is a square, what is the value of b, that is b square, यानी a square minus 2ab plus b square, आपको पता होगा यानी a square minus b, a minus b, ये जो वाली आइडेंटिटी है a square minus 2ab plus b square, this is equal to a plus b into a minus b। हाँ बेटा, अब क्या करेंगे, कीप इन माइंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। चेक करो यहाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज a स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज b स्क्वायर। तो इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी यूजिंग एन आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वन मोर आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सर ये कहाँ से आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हुआ कंप्लीट।